बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये बात दुरुस्त है कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का अमला वापस चला गया है और टाइम खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का इस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो रिपोर्ट सबमिट की गई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसमें उन्होंने अदालत को क्या बताया है कि उनके साथ अभी तक क्या हुआ है और इलेक्शन वाले मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। मैं रिपोर्ट के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर बताया है कि हुकूमत ने हमें फंड्स जारी करने के बजाय मामले को प्रोसीजर में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पुरअमन इनेकाद के लिए उन्हें 2 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। यह रिपोर्ट तो जमा हो गई, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर हम सब ये तवक्को कर रहे थे कि आज अदालत खुलेगी, कोई नया बेंच बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी इत्तलात यह है कि सबसे पहले जजेस जो हैं वो अपने चैम्बर के अंदर इस रिपोर्ट का जायजा लेंगे। इसका जायजा लेने के बाद वो ये फैसला करेंगे कि अब अगला लाहे अमल क्या होगा या अगली प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। लेकिन इस वक्त जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ और है। वो आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आधे घंटे से जायद की एक मुलाकात है। उस मुलाकात का चर्चा है और शहबाज शरीफ साहब की हवाएं निकल गई हैं। वो जाना तो सऊदी अरब चाहते हैं, लेकिन उनको इल्म है कि अगर सऊदी अरब चले गए तो कहीं पीछे से कोई नई चंद न चढ़ा हो। मैं ईद का चंद देखने के चक्कर में, क्योंकि सेक्रेटरी खजाना भी यहां पे अवेलेबल नहीं है और सेक्रेटरी डिफेंस बाकी सारे इस चीज का बोझ नहीं उठाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में इतनी तफसीलात जरूर बताई थी कि अटॉर्नी जनरल को शहबाज शरीफ ने बुलाया है और मैंने यहां तक आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद दोबारा वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वो पैगाम लेके आए हैं, क्या कुछ है। हो सकता है मेरे पास डिटेल्स अंदर की मुलाकात की नहीं थी, तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूं। आधे घंटे से ज्यादा जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने मुलाकात की है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर के साथ, जहां पे लोग कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ का बराह रास्त पैगाम लेके आए हैं और पैगाम लाने के हवाले से अब क्या होगा, किस तरह से चीजें आगे चलेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान एक और डेवलपमेंट आप देख लीजिए जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि सूरत हाल थोड़ी सी हमें अंदाजा होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। यह जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों बुलाया गया है? यह बुनियादी तौर पे पेशावर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस साहिबा हैं मुसरत हिलाली साहिबा, उनकी तकर्रुरी के हवाले से बताया जा रहा है। और उनकी तकर्रुरी के हवाले से जब आप जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं तो उसके अंदर विफाकी वजीर कानून भी पार्ट उसका हिस्सा होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं और उसके अंदर वोटिंग होना होती है। तो एक तो वजह उसकी यह भी हो सकती है, दूसरा तौहीन अदालत का मामला है और अदालत किसी भी वक्त जो है वो एक्शन ले सकती है, जो कि मामला इस वक्त अदालत का है। जो इस वक्त मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं वो यही है कि इत्मीनान रखिए, आइन के ऊपर हर सूरत अमल होगा, आइन की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला हर सूरत इंप्लीमेंट करवाएगी। और यही वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत के एंड के ऊपर थोड़ी सी परेशानी इस वक्त नजर आ रही है कि ये चीजें होने किस तरफ जा रही हैं, चीजें कहीं आगे हाथ से निकल ही ना जाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया, वो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। अब उससे अगली खबर सुन लीजिए कि उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अदालत अब इस चीज को लेके फैसला करेगी कि अब होना क्या है। तो अदालत जजेस चले गए हैं, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल के साथ आधे घंटे की मुलाकात है उस मुलाकात को लेके शुकूक व शुबहात भी हैं। लोगों को यह है कि कहीं कोई दरमियानी रास्ता, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी डेवलप होते हैं चीजों को, लेकिन वहां पे खबरें यही हैं कि नई आइन और कानून के ऊपर हर सूरत अमल दरामद होगा। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर क्या? आज की दूसरी बड़ी खबर आजाद कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास का फारिग होना है। तौहीन अदालत में उनको अदालत ने तलब कर रखा था, वहां पे जो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनको अब आज उनके ओहदे से हटा दिया गया। क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं इन जजों का धुआं निकाल दूंगा। आज अदालत के सामने उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी और गैर मशरूत माफी अदालत ने कबूल नहीं की, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जो नून लीग के हामी हैं वो इस चीज के सख्त खिलाफ है। जी, वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? उसकी वजह क्या है? उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका वजीर आजम भी इसी चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो जाए और घर चला जाए। और हैरान कुन तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए पोजीशन लेना मुख्तलिफ है और
तहरीक इंसाफ इवन अपने वजीर आजम को कह रही है कि आप माफी मांगे, जरा फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल देखिए। कहते हैं जी आजाद कश्मीर का वजीर आजम हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है, अदालती निजाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वजीर आजम आजाद कश्मीर जो कि तहरीक इंसाफ के हैं, अदालत से माफी मांगे, उम्मीद है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम पाकिस्तान इस फैसले से सबक हासिल करें। यानी शहबाज शरीफ को कहा गया है कि भाई आप सबक सीखें जो सरदार तनवीर इलियास के साथ। फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे लंदन प्लान का पार्ट है। लंदन प्लान में कहा गया था कि जाहिर है जहां पे नून लीग को कुछ चीजें मिलनी है तो उसमें यह तय हुआ था, स्पेकुलेशन है जाहिर बात है, कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी वहां पे आजाद कश्मीर की। अब खबर इस हवाले से अजमल जामी साहब ने आज खबर ब्रेक की, फरमाया गेम प्लान के मुताबिक आजाद कश्मीर में अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा, बाकी वल्ला आलम। अब ये बातें ऐसी क्यों हो रही हैं इस वक्त? अगर राइट नाउ पोजीशन देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 31 सीटें हैं वहां पे आजाद कश्मीर के असेंबली के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 12 लोग हैं, पीएमएलएन की 7 सीटें हैं और दीगर जो 2 सीटें जमातों के पास है। तो इसका मतलब है अगर तमाम जमातें पीटीआई को छोड़ के मिल भी जाएं तो उनके पास 21 सीटें बनती हैं। इसका मतलब है कम से कम 10 या 12 लोग तहरीक इंसाफ के तोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है अगर पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत जाती है तो तहरीक इंसाफ के लोग टूटेंगे, और तहरीक इंसाफ के लोग क्यों टूटेंगे या कैसे टूटेंगे वो हम जानते हैं। उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इलेक्शन से तो भाग रहे हैं ये जो यहां पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो सुहेल वडाइस रात कह रहे थे कि इमरान खान जितने मकबूल है उसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता। यानी डर यह है कि अगर धांधली करें तो धांधली भी मैनेज नहीं हो सकती, इसीलिए हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन वो बेशक रिस्क ना ले, मैं आपको कुछ खबरें बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के हालात वाकयात क्या है। अंदाजा लगाइए, आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो अपनी हाईएस्ट सतह के ऊपर बंद हुआ है, 288 रुपए और 43 पैसे के ऊपर। डॉलर 1 रुपया 34 पैसे महंगा हुआ है। अगली खबर सुन लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो स्वीडन है उन्होंने अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है और इमिग्रेशन का जो उनका सेल है वो बता रहे हैं कि अब आर्जी तौर पे बंद है। मैं AR1 न्यूज की खबर आपसे शेयर कर रहा हूं जिसमें वो लिख रहे हैं कि स्वीडन शट्स इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान फॉर इंडेफिनिट पीरियड। यानी वो बता रहे हैं कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए फिलहाल उनका जो सिफारत खाना है वो इस्लामाबाद के अंदर बंद रहेगा। और एक और खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान का कोटा था 90,000 का हज के अंदर और सिर्फ 72,000 की दरखास्तें आई, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 18,000 के करीब दरखास्तें कम आई हैं। हुकूमत आपको बता रही है कि जनाब देखें हमने तमाम लोगों की जो दरखास्तें हैं वो कबूल कर ली हैं, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान ने अपना 10% जो कोटा है वो सऊदी अरब के पास वापस सरेंडर कर दिया है क्योंकि हम अपने उस चीज को बचाना चाहते हैं। अच्छा, मैं वो आपको बता रहा था कि आप इलेक्शन ना करवाएं, आपकी मर्जी है। और सरदार तनवीर इलियास से बात शुरू हुई थी तो वहां से मैं आपको बताऊं इमरान खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हाई कोर्ट फुल कोर्ट का बड़ा फैसला, तौहीन अदालत का इल्जाम, वजीर आजम आजाद कश्मीर को फारिग कर दिया, असेंबली रुकनियत से भी फारिग, ये होती है सजा ये तौहीन अदालत की। पीपी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी सबसे पहले तौहीन अदालत से फारिग हुए, आज पीटीआई का वजीर आजम फारिग हो गया। क्या अब तौहीन अदालत में नून लीग का वजीर आजम फारिग होगा? हालात वाकयात तो यही नजर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जरा कॉन्फिडेंस देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब इजलास था आज पैमरा वालों का इतरात और नशियात की कमेटी के साथ, वहां पे पूछा गया कि आप इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो चेयरमैन पैमरा ने कहा जी हमने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल किया है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर पाबंदी नहीं है तो फिर इमरान खान को दिखा कौन नहीं रहा, ये भी एक सवाल है। चलें एक खबर और कि ये सब कुछ हो रहा है तो जाहिर बात है इमरान खान भी जवाबी कार्ड्स खेलेंगे। जवाबी कार्ड्स खेलने के बाद सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद पीटीआई आजाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है और इमरान खान की ज़ेर सदारत इस इजलास के अंदर कानूनी मामलात और नए वजीर आजम के नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है। बताया गया था कि वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है आजाद कश्मीर की उन्होंने भी किया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने रुजू नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन बहरहाल आज तहरीक इंसाफ का एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि ये जेस्चर दिया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्टेक के ऊपर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक जेस्चर है कि माइनस इमरान खान का एक पैगाम दिया गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहीं पे भी वो कबूल नहीं की जाएगी, फारिग की जाएगी और इमरान खान को सिस्टम में से माइनस किया जाएगा। ये बातें दुरुस्त है सारी, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि प्लान्स बहुत ज्यादा पहले भी चलते आए हैं, लेकिन वो प्लान इस वक्त हमें किसी सूरत दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि पिछले अप्रैल से लेकर इस अप्रैल तक लोग जो हैं पाकिस्तान के वो एक नई तारीख रकम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और हकीकत यह है कि हर अप्रैल
پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. پچھلے اپریل کے اندر تحریک انصاف کی پاکستان کے وفاق کے اندر حکومت گئی اور اس اپریل کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ فارغ ہو گئی ہے. لیٹس سی کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے چیزیں موو آن کرتی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.